स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। 2% कमी से नई शरह सूद 17.5% होगी। वजीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर का मुज़ाकरात के लिए अफगानिस्तान वक्त भेजने का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। जिस रास्ते पर वजीर आला KP चल रहे हैं वो जहर कातिल है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI का कल शेड्यूल्ड एहतजाज मुअख्खर करने का ऐलान। NOC हो या ना हो, लाहौर में 21 सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। सलमान अकरम राजा और मोहम्मद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा के लिए कल की तारीख मुकर्रर कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जरा के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल बाइस फिक्र है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI ने उनके खिलाफ फैसला देने वाले जज को अरबों रुपए की जमीन इनाम में मिलने का इल्जाम आयद कर दिया। आवाम को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। बानी PTI की अडयाला जेल में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत के बाद बन्नू और बाजौर में पुलिस टारगेट किलिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। लकी मरवत में भी धरना 4 रोज से जारी। रहीम इमरान खान के हलका NA 171 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी। कई स्टेशन पर वोटिंग की रफ्तार ताहाल सुस्त रवि का शिकार। गवर्नर सिंध ने 11 रबीउल अव्वल को आम तातील देने के लिए वजीर आजम और वजीर आला सिंध को खत लिख दिया। चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स को खुसूसी हिदायत देने की अपील। और ईद मिलादुन नबी के मौके पर कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 13 से 17 सितंबर तक अब मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद।